हरिओम नमस्कार। श्रीमद् भागवत कथामृत मालिका में हम कल शारदा उत्सव के अंतर्गत भगवान की रासलीला का आनंद ले रहे थे। कल हमने देखा कि किस प्रकार से गोपियाँ अपना जो दुख है वह गीत के द्वारा प्रकट करती है, और गोपी गीत जो बहुत ही सुंदर है उसका हमने आस्वाद लिया। उसके बाद जब गोपियों के मन में कुछ प्रश्न करने की जिज्ञासा हुई, जैसे विद्या में जिज्ञासा का महत्व है वैसे ही रस विद्या में भी है। गोपियों ने पूछा कि श्याम सुंदर जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दोनों से प्रेम नहीं करते। बता दो इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण जी ने उत्तर दिया, गोपियों सुनो, जो प्रेम करने पर प्रेम करते हैं वे तो संसारी लोग हैं। जो प्रेम न करने वाले से भी प्रेम करते हैं वे होते हैं माता पिता और संत। वे केवल अपनी करुणा से ही प्रेम करते हैं। उनकी दृष्टि में तुम प्रेम करो तो बहुत बढ़िया, न करो तो बहुत बढ़िया, लेकिन वे अपनी ओर से सबके ऊपर प्रेम करते हैं। जो दोनों से प्रेम नहीं करते वे कौन होते हैं, इसको तुम लोग समझो। दोनों से प्रेम न करने वाले चार प्रकार के होते हैं। एक तो वे हैं जो समाधि में लगे रहते हैं, उनका पता ही नहीं कि कौन तो उनसे प्रेम करता है और कौन नहीं करता। दूसरे वे होते हैं जिन्हें परमात्मा की प्राप्ति हो गई रहती है, जो व्यवहार में संलग्न है, जिनको सब में परमात्मा दिखता रहता है और जिनकी दृष्टि समदर्शी होती है। तीसरे लोग वे होते हैं जिनको पता ही नहीं कि हमसे प्रेम करने वाला कौन है और कौन नहीं है, अथवा जो पागल है। और चौथे वे हैं जो गुरुद्रोह है, भयंकर अपराधी है। ऐसे लोग न तो प्रेम करने वाले से प्रेम करते हैं, न ही करने वाले से प्रेम करते हैं। वे तो केवल स्वार्थी होते हैं और दूसरों को दुख देते रहते हैं। यह सुनकर गोपियों ने एक दूसरे की ओर देखा और वे आपस में ही बोली कि सखी, फिर हमारे ये श्याम सुंदर इनमें से कौन से हैं। ये न तो आत्माराम है, न आप्त काम है, न अकृतज्ञ है, फिर कौन है। क्या ये भयंकर अपराधी है जो हमारे प्रेम करने पर भी प्रेम नहीं करते। गोपियों के इस व्यंग का उत्तर देते समय श्री कृष्ण ने अपना दुपट्टा अपने हाथ में ले लिया और कहा, इसीलिए गोपियों, मैं ऐसा नहीं हूँ जैसा तुम समझती हो। मैं प्रेम करने वाले से इसीलिए प्रेम नहीं करता कि उसका प्रेम केवल बाहर न रहे, बल्कि उनके हृदय और रोम रोम में व्याप्त हो जाए। अपनी इस बात को स्पष्ट करने के लिए श्री कृष्ण ने गोपियों को समझाया कि मान लो किसी निर्धन व्यक्ति को सहसा बहुत सारा धन मिल जाता है और वह उसको पाकर बहुत खुश होता है। उस धन में उसकी आसक्ति हो गई और उससे उसका प्रेम हो गया, लेकिन उसके बाद उसका धन खो गया। अब उसकी क्या स्थिति होगी। वह पहले जैसे बिना धन के रहते था वैसे उससे रहा नहीं जाएगा। वह उस धन के लिए रोएगा, व्याकुल होगा। इस प्रकार मैं जो एक बार मिलकर बिछुड़ जाता हूँ, उसका उद्देश्य अपने प्रति प्रेमी का प्रेम बढ़ाना ही होता है। मैं एक बार सामने आकर आंखों से ओझल इसीलिए होता हूँ कि देखने वालों के दिल में जाहिर हो जाऊँ, प्रकट हो जाऊँ। प्यारी गोपियों, तूने मेरे लिए
लोक छोड़ा, परलोक छोड़ा, अपना स्वार्थ छोड़ा, सब कुछ छोड़ा और मुझसे प्रेम किया। अब तुम्हारा प्रेम कच्चा नहीं रहना चाहिए, पक्का हो जाना चाहिए। इसीलिए मैंने तुमको वियोग दिया, क्योंकि बिना वियोग के संयोग की पुष्टि नहीं होती। रही बात मेरी, सो तो मैं तुम्हारा ऋणी हूँ गोपियों। यदि मैं ब्रह्मा को तथा अपनी ईश्वरीय आयु से अनंत काल तक भी तुम लोगों के ऋण को उतारने का प्रयास करूं, तो कभी तुम्हारे प्रेम से उन्मूलन नहीं हो सकता। श्री कृष्ण के मुँह से यह सुनकर गोपियों के हृदय में जो विरह व्यथा थी वह दूर हो गई और रास नृत्य प्रारंभ हो गया। श्री कृष्ण के साथ गोपियों का नृत्य देखकर चराचर जगत आश्चर्यचकित है। काम शास्त्र में जितने बंधुओं का वर्णन है वे सब प्रकट हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, परंतु श्री कृष्ण आत्माराम है, उनके चित्त में विकार नहीं है। मैं पे करने वाले संसारी लोग जरा जरा निश्चित प्राप्त हो जाने पर विकृत हो जाते हैं, वैसे श्री कृष्ण के मन में कोई विकार नहीं है, क्योंकि वे अविकारी है। उन्होंने काम को कैद करके रास विलास का आयोजन किया है। अब जब रास लीला संपन्न हो गया, तब श्री कृष्ण ने गोपियों को उनके घर भेज दिया। यहाँ परीक्षित के मन में शंका हुई और उन्होंने पूछ लिया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो रास लीला विलास किया वह धर्म रक्षा के लिए अंतर्गत कैसे हो सकता है। श्री सुखदेव जी महाराज ने उत्तर दिया कि संसार के समग्र प्राणियों के मन को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए ही भगवान श्री कृष्ण का मनुष्य अवतार हुआ है। इसीलिए यदि जीवन मुक्त और कामी से काम मोह भी उनकी ओर आकृष्ट न हो जाए तो उनकी लीला का रहस्य ही क्या रहेगा। उनके अवतार का उद्देश्य यही है कि जो यहाँ जहाँ है जैसे है वे वहाँ से वैसे ही उनकी ओर आकृष्ट हो जाए। विषयी विषय देखकर, आर्थी अर्थ देखकर, कामी काम देखकर और जीवन मुक्त उनको अपनी आत्मा के रूप में आस्वादन करके उनकी ओर आकृष्ट हो। सबको संसार की ओर से आकृष्ट करने के, अपने प्रेम में मग्न करने के लिए ही भगवान ने अवतार लिया है। परंतु सावधान, भगवान की इस लीला का अनुकरण किसी मनुष्य ने नहीं करना चाहिए, क्योंकि यदि शंकर जी के अतिरिक्त अन्य कोई विषपान करेगा तो वह मर जाएगा। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जब जीव तत्वज्ञान हो जाने के बाद जीवन मुक्त हो जाता है, उसके लिए कर्म बंधन नहीं रहता। तब जिसमें कभी कर्म बंधन हुआ नहीं है नहीं, होगा नहीं, उसके लिए कर्म बंधन की कल्पना करना सर्वथा मिथ्या नहीं तो और क्या है। अंत में सुखदेव जी महाराज रासलीला की फलश्रुति बताते हुए कहते हैं कि जो व्रजवधुओं के साथ श्री कृष्ण की इस क्रीड़ा का श्रवण दर्शन श्रद्धापूर्वक करता है, इसको सत्य समझकर आस्तिक बुद्धि से ग्रहण करता है, उसकी कामाकांत वृत्ति का निवारण हो जाता है और उसे पराभक्ति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से इस रासलीला का सुंदर वर्णन और हमने देखा। इसके आगे का प्रसंग जो है वो अब कल देखेंगे और अब हम जल्दी जल्दी भगवान की मथुरा जाने का प्रसंग का हाथ में वर्णन करेंगे, क्योंकि अब हमें कंस वध के बाद के भगवान की जो लीला है वह देखना है। हरि ओम नमस्कार।